वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। सो ये आपकी अप्रैल की लव लाइफ और करियर की रीडिंग है कैंसेरियंस। और आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैंसेरियंस। तो इस रीडिंग में हम क्या सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपकी ओवरऑल लाइफ की जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि किस एनर्जी में आप स्टैंड करने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें ओवरऑल लाइफ में आपके हो सकती हैं कैंसेरियंस। उसके बाद हम कुछ गाइडेंस के कार्ड्स निकालेंगे कि अप्रैल के महीने में किन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। और उसके बाद हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालेंगे कैंसेरियंस कि करियर में क्या सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्या कुछ हो सकता है। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग या रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं कैंसेरियंस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। हो सकता है कि आप रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करें, पूरी रीडिंग से ना रिलेट करें। इन सब बातों का ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कभी भी कुछ ऐसी बात बोलती हूँ इस रीडिंग के टाइम पे जो आपको अच्छी नहीं लगती है या फिर अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं तो आप उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, अपने दिल पे मत लीजिएगा। ओके, क्योंकि कैंसेरियंस ये मैं रीडिंग करती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए नहीं करती हूँ कि आप ट्रिगर हो जाएं और ज़्यादा परेशान हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पे। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी और द सन। वाओ, यहाँ पे कैंसेरियंस द सन आया है एंड सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो बहुत ही खुशियों भरा ये कार्ड आता है और जब ये कार्ड आता है तो बताता है कि कुछ खुशियाँ लाइफ में आ रही हैं। मतलब आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है अप्रैल में। तो ये पर्सनल लाइफ हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में इस जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? स्टार्टिंग 5 ऑफ सॉर्ड्स से हुई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ कप्स के साथ में आके ये बता रहा है कि अगर किसी फ्रेंड से पास्ट में झगड़ा हुआ है, फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कहीं ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका इस महीने रिजॉल्व हो रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कैंसेरियंस अपने बहुत ही पुराने फ्रेंड्स जिनसे बात करना छूट गई थी उनसे बात कर रहे हैं, या फिर किसी से आपका रीयूनियन हो रहा है, कोई फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से, या फिर ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में कनेक्शन बिगड़ा था, अगर ख़राब हुआ था, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से हुई थी, तो वो कनेक्शन वापस से रिकिंडल हो रहा है, वापस से बेटर पोजीशन पे जा रहा है। तो किसी के साथ में आप एक अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे अपनी लाइफ में, जिनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पास्ट में हो गई थी। और जब 5 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ कप्स के साथ में आता है कैंसेरियंस, तो ये भी बताता है कि शायद कोई फ्रेंड है जिससे बात होना बंद हो गई है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी को फ़ोन करना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए, कोई ऐसा दोस्त जिससे बात कर हुए बहुत समय हो गया है, तो ये करने का आपके लिए साइन है यूनिवर्स की साइड से। ओके, और एक और चीज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि अगर पास्ट में किसी चीज़ में आप अनसक्सेसफुल हुए हैं, पास्ट में किसी चीज़ में आपने बहुत सारे एफ़र्ट डाले और वो एफ़र्ट अगर आपके सक्सेसफुल नहीं हुए हैं कैंसेरियंस, तो इस महीने आपको दोबारा एक चांस मिलेगा उस काम को सुधारने का या फिर उस चीज़ को सुधारने का। तो किसी चीज़ में यहाँ पे सेकंड चांस मिल रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में आके ये बता रहा है कैंसेरियंस कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ आप बहुत ही अच्छे मोमेंट स्पेंड करने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम आपका गुजरने वाला है। शायद आप इस महीने बहुत बार किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनसे मिल के आपको अच्छा लगता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई बार 10 ऑफ कप्स फैमिली गैदरिंग भी बताता है या फिर फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना भी बताता है। ओवरऑल यहाँ पे पर्सनल फ्रंट पे जो रिलेशनशिप्स हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो सुधरते हुए दिख रहे हैं आपके अप्रैल में और बहुत ही अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद 6 ऑफ वांड्स है।
सिक्स ऑफ वांस कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, बिकॉज सिक्स ऑफ वांस ऐसा कार्ड है कि बहुत समय से हमने किसी चीज़ में ट्राई किया है, अपनी एनर्जी डाली है, अपने एफर्ट्स डाले, बहुत समय से उस चीज़ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और अब फाइनली हमें रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं। सिक्स ऑफ वांस का आना बताता है कि आपने कोई वॉर जीत ली है, कोई जंग जीत ली है और लोग उस जंग से निकलने के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेल डन कैंसेरियंस, आपने बहुत अच्छा किया लाइफ में। लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ में आपकी विन हो रही है इस महीने। तो मैं बता रही हूँ ना, कोई आपका एक लाइफ का एक पार्ट है जो बहुत प्यारे तरीके से शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो बहुत ही कुछ खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में कैंसेरियंस। उसके बाद यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि हाँ, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कैंसेरियंस कि आप अगर बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एक ब्रेक की आपको ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ काम करते करते बहुत ही ज़्यादा, या फिर कुछ सोचते सोचते ये मेंटल थकान भी हो सकती है प्लस ये फिज़िकल थकान भी हो सकती है। मेंटल थकान कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, पास्ट हमें याद आता है, फ्यूचर के बारे में हम टेंशन लेते हैं, तब हमारी मेंटल थकान होती है। तो मेंटल थकान अगर है तो यहाँ पे लाइफ में एक छोटा सा हमें मेंटल ब्रेक चाहिए, जहाँ पे हम लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें और फन पे ज़्यादा फोकस करें, लाइफ को एंजॉय करने पे ज़्यादा फोकस करें। तो जो लोग भी मेंटली थके हुए हैं उनके लिए कार्ड बोल रहा है कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए कैंसेरियंस, थोड़ा सा फन करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगर आप फिज़िकली थके हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इधर उधर आना जाना, काम पे जाना, दिस एंड दैट, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि अगर आप 100% तरीके से प्रोडक्टिव होना चाहते हैं कैंसेरियंस, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी में भी। उसके बाद यहाँ पे सेवन ऑफ वांस है। सेवन ऑफ वांस इस महीने थोड़े से ऐसे इमोशंस बता रहे कि हमें ऐसा फील हो सकता है कि कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हैं, लोग हमें फेवर नहीं कर रहे, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। ये फीलिंग आपको इस महीने आ सकती है। और जहाँ पे मुझे एक साइड ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं, पर कुछ लोगों के कारण आप थोड़ा सा ट्रिगर्ड फील करने वाले हैं कैंसेरियंस। तो जब आपको वो ट्रिगर महसूस हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन लोगों पे अपना फोकस ले जाएं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, जिनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। फोकस अच्छी चीज़ों पे रखें, फोकस ख़राब चीज़ों पे नहीं रखना है। दोनों चीज़ें लाइफ में दिखेंगी आपको, अच्छे लोग भी दिखेंगे, कुछ ऐसे भी लोग दिखेंगे जो परेशान कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। उस टाइम पे चॉइस आपकी रहेगी कि आप अपनी एनर्जी किस साइड लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सेवन ऑफ वांस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा था यहाँ पे। और उसके बाद है हमारे पास द सन। ओके, सन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लाइफ का कुछ पार्ट है जो शाइन करने वाला है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है। कई बार सन अपॉर्चुनिटीज़ भी बताता है जो लाइफ में मिलेंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बाद में हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील होने वाला है कि थैंक गॉड हमें मिल गई चीज़। तो यहाँ पे किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं प्रेडिक्शन के। ऑल राइट, क्या है हमारे पास? द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज जनवरी। ओके, जनवरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना दिख रहा है। कुछ काम अगर जनवरी में शुरू किया था तो सक्सेसफुल होगा, कुछ रिलेशनशिप जनवरी में शुरू हुआ था तो वो भी सक्सेसफुल होगा। तो जहाँ पे आपने एनर्जी लगाई थी जनवरी में, वो चीज़ फ्रूटफुल होते हुए दिख रही है कैंसेरियंस। कुछ लोगों के लिए जनवरी के कुछ अलग मतलब हो सकते हैं, जैसे कि किसी पर्सन का बर्थडे होगा जनवरी में, या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होगी जनवरी में, इसीलिए भी कई लोगों के लिए जनवरी का कार्ड आया है। तो यू नो इट बेटर। अगर आप इसे किसी डेट से रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी पर्टिकुलर डे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो जनवरी बस इतना बता रहा है कि जो एफर्ट्स और एनर्जीज आपने जनवरी में लगाई थी वो आपको पे बैक होगी या फिर रिटर्न आपको मिलेगी। The second card we have is things will not always be this way, a change is coming. Oh my God, कैंसेरियन से कार्ड बोल रहा है कि अगर लाइफ के किसी एरिया में
आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे तो काम बिगड़ रहे हैं, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो रही है, मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ, तो यहाँ पे एक कार्ड बोल रहा है कि अभी अगर चीज़ें किसी लाइफ के एरिया में ख़राब चल रही हैं तो वो हमेशा ख़राब नहीं रहेंगी। बहुत ही जल्दी जिस जगह से आप डिसअपॉइंट फील कर रहे हो उसी जगह में एक बदलाव आने वाला है। तो अगर हमने किसी लाइफ के एरिया में डिसअपॉइंटमेंट देखी है, हार देखी है अपनी, तो वो चीज़ अब चेंज होगी, इस महीने वो बदलेगी। तो एक बदलाव वहाँ पे आ रहा है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड अभी तक नहीं फील कर रहे थे। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डीलिंग और रिलेशनशिप विथ मैन। आपकी लाइफ में कोई मेल है और उनके साथ जो रिलेशनशिप है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो हो सकता है ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो, ज़रूरी नहीं है पर हो सकता है। या फिर अगर ये रोमांटिक पार्टनर से रिलेटेड नहीं है कैंसेरियंस, तो आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई मेल हैं आपकी लाइफ में, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस महीने। ओके, एंड देन वी हैव ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। अगेन एक कार्ड ऐसा आया है जो बता रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल मुश्किलें फेस की हैं आपने लाइफ में, तो वो चीज़ अब बदल रही है, आप ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रहे हो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वर्स्ट पार्ट जो उस प्रॉब्लम का है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और चीज़ें सुधरेंगी। आई थिंक सेम बात कैटरपिलर का कार्ड भी बोल रहा था हमें, राइट। पीस एंड हार्मनी, यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में पीस बन रहा है या फिर हार्मनी आ रही है। तो किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई झगड़े हुए हों, वर्क प्लेस पे कुछ इश्यूज़ अगर आपने फेस किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसी शायद फीलिंग आई है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ या फिर लोग मेरा अगेंस्ट हैं। तो उस सिनारियो में भी पीस और हार्मनी बन रहा है। बहुत सारे लोग अपने घर की सिचुएशन में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे थे अपने पेरेंट्स, सिबलिंग या रिलेटिव्स के साथ में, तो वो भी चीज़ सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। देन वी हैव यू विल बी शोन अ वे। ओके, ये कार्ड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कैंसेरियंस। ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप किसी जगह में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि निकलने का रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, चीज़ें कैसे ठीक करूँ, तो कैंडल का कार्ड यहाँ पे बताता है कि वक्त आने पे आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको रास्ता दिख जाएगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा अभी से नहीं सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। वक्त आने पे, सही समय आने पे सॉल्यूशन आपके सामने होगा और आपको दिख जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा अश्योरेंस है यूनिवर्स की साइड से। देन वी हैव टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, शार्क का कार्ड आया है जो हमें अवेयर करा रहा है कैंसेरियंस कि अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में या फिर किसी प्रॉपर्टी में या फिर पैसे किसी को दे रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, खासकर अपने इन्वेस्टमेंट को लेके या किसी को कुछ देने को लेके बहुत ही केयरफुल डिसीजंस आपको लेने हैं। ओके, एंड देन वी हैव न्यू जॉब करियर। इवन तो हम करियर के लिए कार्ड्स निकालेंगे, बट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको एक नई जॉब मिलते हुए दिख रही है और करियर आपका एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है, न्यू हाइट्स पे जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है करियर के हिसाब से भी ये महीना आपका अच्छा रहेगा। आई टेक वन मोर कार्ड एंड दिस इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, भगवान में, अल्लाह में, क्राइस्ट में, जो भी आप उस एनर्जी को बोलते हैं, वो एनर्जी से आप और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, आप डिवाइन के क्लोज आ रहे हैं, डिवाइन आपके क्लोज आ रहे हैं। और ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी कार्ड बता रहा है, मतलब कि जो मैसेजेस आपके एक्सचेंज होने वाले हैं उस एनर्जी के साथ वो क्लियर होने वाले हैं। यूनिवर्स से एक अच्छा कनेक्शन आपका बनता हुआ दिख रहा है, आपकी गार्जियन एंजल्स से कनेक्शन आपका अच्छा बनते हुए दिख रहा है। तो यूनिवर्स की साइड से बहुत ही क्लियर कुछ मैसेजेस और साइंस आपको इस महीने मिलेंगे। तो अगर आप प्रे करते हैं या फिर आप मांगते हैं साइंस, तो साइंस आपको मिलेंगे और दिखेंगे। आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेयर होते हुए दिख रहे हैं कैंसेरियंस होते भी वाटर साइन है, तो स्पिरिचुअली अवेयर तो होते ही है, बट यहाँ पे और ज़्यादा आप इस महीने दिख रहे हैं, राइट।
और गाइडेंस के क्या कार्ड है हमारे पास, एयर मैजिक। ओके, स्पीक योर अफर्मेशंस कैंसेरियंस। देखिए, मैंने एयर मैजिक था, मुझे पता था दिस इज़ अबाउट अफर्मेशन, और दूसरा कार्ड आ गया है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। हार्ट हीलिंग के लिए अफर्मेशन, कोई ऐसा इमोशन है किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने हर्ट किया है, तो अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। अफर्मेशंस बनाइए अपने आप, हर चीज़ के लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं। जैसे अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन फेस कर रहे हैं तो आप अपनी अफर्मेशन बना सकते हैं कि आई एम फीलिंग फाइन नाउ, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम फीलिंग हैप्पी। स्पीक योर अफर्मेशंस। एयर मैजिक खासकर जब आता है तब ये बताता है कि जो आप मुंह से बात कर रहे हैं, जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं वो सच होती हैं। तो क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हैं या पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव हुई होती हैं लाइफ में, हम सबको बताने लगते हैं उसके बारे में, ओवर शेयर करने लगते हैं, सबको जा जा के बताते कि ये हुआ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तो ये जितने भी वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं ना कैंसेरियंस, ये सब आपका फ्यूचर शेप कर रहे हैं। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ख़राब होती है तो हमें किसी से शेयर करना होता है। शेयर करिए उस पर्सन से जो आपके क्लोज है, एक बार शेयर करिए, 2 बार शेयर करिए, पर प्लीज़ उसे रिपीट ना करें। आपके जितनी भी बातें आपके मुंह से निकलती हैं वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होता है यूनिवर्स के लिए कैंसेरियंस, ठीक है। तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कुछ गलत होता है, मन करता है किसी से उसके बारे में बात करने का, तो बिल्कुल बातें करिए, अपनी डायरी में लिखिए, बट उसे बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अच्छी बातें बोलिए। चलिए कुछ और यूनिवर्स की साइड से कार्ड निकालते हैं और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स हमारी ओवरऑल लाइफ के लिए। Okay, we have pleasure, all right, then flow. Okay, देखिए सबसे पहले तो प्लेजर का कार्ड है जो कि बता रहा है कि लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, प्लेजर मिल रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगी। तो द सन कार्ड भी हमें यही बोल रहा था, राइट। आप चाहे इसे क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे फ्लो का कार्ड है। फ्लो का कार्ड मैं थोड़ा सा डीपली आपको समझाना चाहूँगी। फ्लो यहाँ पे आके ये बोल रहा है कैंसेरियंस के लाइफ में फ़्लो करिए। जैसे एक इंसिडेंस हुआ, वो हमारे बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं था, वो गलत हो गया, उसने हमें दुख दिया, तो लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। इमोशंस जो हम फील करते हैं, इमोशंस का मतलब ही होता है एनर्जी इन मोशन, राइट। तो वो जो इमोशन होते हैं वो हमेशा मूव करते रहने चाहिए। उसको अगर आप स्टक करके रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर बुरा फील हो रहा है तो उस टाइम रो लीजिए, उस पेन को फील कर लीजिए, 2-4 सैड सॉन्ग सुन लीजिए, किसी से शेयर कर लीजिए, चलेगा। बट उस इमोशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है कि फ्लोइंग, आगे बढ़ते जाइए लाइफ में, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। चलिए अब हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। 2 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि करियर में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं। बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं कार्ड्स आज। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल जब करियर के लिए आता है तो बोलता है कि देखो हार्ड वर्क करते जाओ, और अगर हार्ड वर्क करोगे आप तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल को जब हम टिपिकल टैरो में 8 ऑफ पेंटिकल की बात करते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल मतलब ही होता है हार्ड वर्क करना, किसी चीज़ में अपना एफर्ट लगाना, किसी चीज़ में निरंतर प्रयास करते रहना। एक चीज़ जो मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमें जॉब नहीं मिल रही है। मेरा मानना है कि जॉब आपको कई बार इसीलिए नहीं मिलती है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। कई बार आपको लगता है कि मुझे इसी फील्ड में जॉब चाहिए, यही पर्टिकुलर जॉब चाहिए। तो जॉब बहुत सारे है, ये मत सोचिए कि मुझे छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा, बड़े लेवल से शुरू करना। जहाँ जो मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद में फिर और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कैरिड अवे हो गई थी बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, तो मुझे मन किया ये बोलने का। बट यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि
अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सक्सेसफुल ना हो। खासकर इस महीने ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर एक फेलियर आता है या फिर एक कोई ऐसी चीज़ आती है जो परेशान करिए, तंग करिए, तो फिर और ज़्यादा ट्राई करिए, दूसरी चीज़ें ढूंढिए। मतलब अपने फेलियर्स को पकड़ के नहीं रखना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। दूसरा कार्ड पेज ऑफ कप्स का आया है और पेज ऑफ कप्स बताता है, पेज ऑफ कप्स होता है नई स्किल्स सीखना और नई कुछ ऐसी स्किल्स सीखना जो आपको अपनी जॉब में हेल्प कर सके। पेज ऑफ कप्स जब आते हैं तो कई बार ये भी बताते हैं कि जो आपका पैशन है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो जैसे आपने जो कोर्सेज़ किए हैं उस कोर्सेज़ के बेसिस पे, उस डिग्री के बेसिस पे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या फिर आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो पेज ऑफ कप्स बताते हैं कि आप चाहें तो अपने पैशन को भी अपना करियर बना सकते हैं या फिर कुछ स्किल्स सीख सकते हैं जिससे कि आपको किसी और फील्ड में जॉब मिल सके। पेज ऑफ कप्स स्टूडेंट्स के लिए भी आता है, तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल अपने कॉलेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कीप वर्किंग हार्ड। आपके लिए सिर्फ यही मैसेज है। क्या मैसेज है कि फोकस रखिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो मैं इतना कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने लगती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ लोगों को लगता है रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है, खासकर जो हमारी जो मंथली आती है, तो इसीलिए मुझे कभी कभी थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। चलिए आप देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं। कैंसेरियंस, रिलेशनशिप, लव, यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, गाइड अस क्लियरली। मैंने ऐसा इंटेंशन रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। Ooh, 3 of Swords. Wow, nice. Page of Cups. चलिए पॉजिटिव दिख रहा है। द हैंगमैन। वाओ, द सन वापस से आया है। टेम्परेंस, 7 of Wands। चीज़ें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, बट एक प्रॉब्लम है आपकी लव रीडिंग में। बहुत सारे जेमिनाइज यहाँ पे थोड़े हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हैं अपने पर्सन से, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सा हर्ट किया है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में भी होंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो हार्ट ब्रेक है इसको क्रॉस किया है 8 of Wands ने। तो अगर किसी की बहुत समय से अपने पर्सन से बात नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्लियरली उनके मन में चल क्या रहा है, या फिर अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है अप्रैल में कैंसेरियंस। तो थैंक गॉड इस हार्ट ब्रेक को क्रॉस किया है 8 of Wands ने। तो जितना आप बुरा फील कर रहे थे या फिर हर्ट फील कर रहे थे, उसको 8 of Wands ने क्रॉस किया है। मतलब कि कम्युनिकेशन होने वाला है और ये फीलिंग आपकी जो हार्ट ब्रेक की है वो जाते हुए दिख रही है अप्रैल में। बहुत वेट किया है कुछ लोगों ने। यहाँ पे 3 of Wands है जो कि बहुत ज़्यादा वेट बताता है कि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हम कि इस पर्सन की साइड से कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए या हमारी लव लाइफ में कुछ आगे बढ़े। और यहाँ पे योर शिप्स आर अराइविंग कैंसेरियंस। तो ये वेट ख़त्म होते हुए दिख रहा है इस महीने, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। और अक्सर जब 8 of Wands आता है कैंसेरियंस तो कुछ सडनली लव लाइफ में अचानक से होना बताता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितना आपने वेट किया है वो सारा वेट अब एकदम से अचानक से कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगेंगी। स्पेशली आपको कम्युनिकेशन मिलेगा और क्लैरिटी मिलेगी। मतलब आपकी बात होगी आपके पर्सन से, कुछ हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस होंगे, वो बताएंगे कि जो कुछ भी किया है या फिर जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है जो एक हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है कैंसेरियंस। पास्ट में दिख रहा है कि फोर्सफुली आपको अपने एक बहुत ही मेच्योर कनेक्शन से मूव ऑन फोर्सफुली करना पड़ा, या फिर आपके पर्सन से आपको फोर्सफुली दूर जाना पड़ा। यहाँ पे देखिए
एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने किसी जगह पे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारा अपना टाइम दिया, बट वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है या उस जगह से निकलना पड़ रहा है। जो आपकी जगह थी उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ा या फिर वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि किसी कनेक्शन की जो स्टेबिलिटी थी वो चली गई है। और आप बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में पास्ट में दिख रहे हैं कैंसेरियंस। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर मेरा कैसा होगा लव लाइफ का। तो यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, बट फॉर सम रीज़न यहाँ से आपको निकलना पड़ा। ये स्टेबिलिटी थोड़ी लव लाइफ से जाते हुए पास्ट में दिख रही है। और ये उस पर्सन के साथ में है जिस पर्सन के साथ में आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, या फिर ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। तो बहुत ही मेच्योर कनेक्शन था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जिससे शायद आपको निकलना पड़ा फॉर सम रीज़न, और इसीलिए आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन यहाँ पे दिख रहे थे। आपकी स्ट्रेंथ में पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स कैंसेरियंस इसीलिए आया है क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, और उसके बाद अब आपकी बातें होना शुरू होंगी। क्योंकि पेज ऑफ कप्स जब आता है तो या तो वो नए रिलेशनशिप में जाना बताता है, किसी से बातें शुरू करना, किसी नए पर्सन से बातें शुरू करना बताता है, या फिर अगर आप बहुत ही समय से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो सेम आपके पर्सन से जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में थे उनके साथ में वापस कम्युनिकेशन शुरू होना बताता है पेज ऑफ कप्स। तो अक्सर पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग होती है कि हम सरप्राइज्ड हो गए, ऐसा कुछ होता है तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी लव लाइफ में होता हुआ दिख रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैसे एट ऑफ वांस जो है ये भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और फास्ट मूविंग एनर्जी बताता है। तो दोनों कार्ड से ऐसा समझ में आ रहा है कि इस महीने कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की है। सो दिस इज़ सच अ नाइस एनर्जी। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो एट ऑफ पेंटिकल है। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि इस कनेक्शन में या इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट डाले हैं, और बहुत कोशिश की है कि कनेक्शन अच्छे से चले और ये अच्छे से पर्सन आपके साथ रहे। आपने बहुत कुछ दिया है अपना इस पर्सन को, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पैसा। हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने पूरे दिल से जेन्युइनली इस पर्सन या इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। कितनी प्यारी आपकी एनर्जी दिख रही है कैंसेरियंस, बट स्टिल आप हर्ट हुए हैं। मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है ये। यहाँ पे टेम्परेंस भी है। टेम्परेंस आपकी एनर्जी फील्ड में आके अगेन आपकी इच्छा ये बता रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस पर्सन के साथ में। आप चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। अब तक आपने जो इनके लिए किया है आप चाहते हैं कि वो भी ये पर्सन भी आपके लिए वो सारी चीज़ें करें, इसीलिए टेम्परेंस आपकी एनर्जी फील्ड में आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में द सन आया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपके लिए द सन आपकी ओवरऑल लाइफ में भी आया था, और अब मुझे लग रहा है कि वो जो सन आपकी ओवरऑल लाइफ में आया था वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड है क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी में आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना शुरू करेंगे, आपकी बातें होंगी, और वो जो मोमेंट होगा वो बहुत सारा जॉय, प्लेजर और खुशियाँ लेके आएगा। जैसे हमने प्लेजर का कार्ड यहाँ पे भी देखा था ना, तो वही सेम एनर्जीज दिख रही हैं। तो अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। अप्रैल में कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। और अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में दो कार्ड्स हैं, द हैंगमैन है और क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप फ्यूचर में इस कनेक्शन में इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे, बट एट द सेम टाइम द हैंगमैन बता रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चले। और मुझे जो सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है ना कैंसेरियंस, वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन वापस आपके टूवर्ड्स आएंगे, आप दोनों की बात होना शुरू होगी, पर शायद उस टाइम भी वो पूरे तरीके से कमिटमेंट आपको ना दे सके। ऐसा दिख रहा है कि आप फ्यूचर में इनसे बात करें, इनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी कुछ कनेक्टेड आप इस पर्सन से फील कर रहे हैं फ्यूचर में, बट यहाँ पे
का थोड़ा सा इशू दिख रहा है, थोड़ा सा जो कमिटमेंट वाला पार्ट है कि आपके पर्सन बोल दे कि हाँ मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ ही रहना या तुमसे ही शादी करनी है, वो वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिलेड यहाँ पे इस महीने भी दिख रहा है। तो अगर इस महीने के फ्यूचर में हम देखें तो थोड़ा सा कमिटमेंट वाला पार्ट स्लो है, बट इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिल रहा है। अभी कमिटमेंट वाला पार्ट क्यों स्लो है वो भी आउटकम में 2 कार्ड आए हैं और हमें रीज़न बता रहे हैं। यहाँ पे एक तो आपके पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है, फॉर सम रीज़न ये कमिटमेंट में बिलीव नहीं रखते हैं या फिर इन्हें कमिटमेंट से डर लगता है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। 2 ऑफ सॉर्ड्स अक्सर ये बताता है कि हम एक पर्टिकुलर पाथ पे टिके नहीं रह पा रहे या फिर एक पर्टिकुलर पाथ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, वो ऐसा नहीं है कि आप इस काबिल नहीं हैं या फिर आप वर्दी नहीं हैं या आप में कोई कमी है। ये कुछ इस पर्सन के खुद के ट्रॉमाज हैं या खुद के फियर हैं जो इन्हें कमिटमेंट में जाने से रोकते हैं कैंसेरियंस। तो यहाँ पे देखिए, इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, न्यू मून है यहाँ पे, चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रही कि लाइफ में क्या डिसीज़न लेना सही है। डिसीज़न मेकिंग थोड़ी सी पुअर दिख रही है इस पर्सन की, तो इस कारण ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, कमिटमेंट वाला पार्ट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वांस भी है। 7 ऑफ वांस बहुत आता है रीडिंग में। लाइक अगर आप मेरा इस चैनल को बहुत समय से देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा लव रीडिंग में कितनी बार 7 ऑफ वांस आता है। 7 ऑफ वांस अगेन आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड में भी मुझे दिखा था, यहाँ पे फिर से दिखा है। और 7 ऑफ वांस से बता रहा है कि ये पर्सन की एक टेंडेंसी है, जब भी ये किसी से इमोशनल अटैच होने लगते हैं तो खुद को दूर कर लेते हैं, यू नो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होना एक वीकनेस है, या फिर हो सकता है इनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हों अपनी लव लाइफ में और इसीलिए ये ऐसा फील करते हो, यू नो। तो कुछ इनकी पास्ट की कंडीशनिंग ऐसी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते हैं, अपना इमोशनल पार्ट शो नहीं करते, यू नो, खुल के नहीं बताते हैं। तो वो इनकी प्रॉब्लम दिख रही है जो इस महीने भी चलेगी। अगले महीने पता चलेगा कि ये किस तरीके से इस प्रॉब्लम से या एनर्जी से निकल रहा है। बट एक बात बहुत अच्छी होते हुए इस महीने दिख रही है कि आप लोगों की बात होगी, आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर भी होंगी, इमोशनल आप बेटर फील करेंगे इमोशनली। ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप निकलेंगे, सन की टूवर्ड्स जाएंगे। बट थोड़ा सा अभी भी स्टकनेस दिख रही है इस महीने भी कमिटमेंट वाले पार्ट में। आप देखते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को लेके क्या बोलना। ओके यूनिवर्स, गिव अस सम मोर साइंस, सम मोर क्लूज इस कनेक्शन में, और क्या हो सकता है, कुछ और हिंट्स दीजिए, कुछ और गाइडेंस दीजिए। गिव अस सम क्लियर साइंस। वी हैव अबंडेंस, वाओ, नो, ओके, हेल्पफुल पीपल, ओके। तो सबसे पहले अबंडेंस का कार्ड आके ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको किसी तरीके का अबंडेंस मिलने वाला है। मतलब कोई चीज़ अबंडेंस में मिलेगी, अबंडेंस में खुशियाँ मिल सकती हैं, कम्युनिकेशन मिल सकता है, इमोशंस अबंडेंस में मिल सकते हैं। तो कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लव लाइफ में होते हुए दिख रही हैं। उसके बाद हमारे पास नो का कार्ड है। कैंसेरियंस, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसका आंसर नो है, या फिर कुछ आप ऐसा करना है जो आपको नहीं करना चाहिए। खासकर अगर आप इस कनेक्शन को आगे ले जाने की जल्दबाजी कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम और स्पेस चाहिए ये समझने के लिए कि उनको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तीसरा कार्ड है हेल्पफुल पीपल। हेल्पफुल पीपल का कार्ड यहाँ पे ये बता रहे कि हेल्प लीजिए, इस कनेक्शन में क्लैरिटी के लिए हेल्प लीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए, साइंस मांगिए, अपने गार्जियन एंजल्स से मांगिए, अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगिए, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं। टैरो रीडिंग से हेल्प लीजिए, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आपको हेल्प लेना है इस कनेक्शन के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको कोई हेल्प करेगा इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। तो हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का कोई फ्रेंड हो सकता है। तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करते हुए दिख रहा है यहाँ पे कैंसेरियंस, ठीक है। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे धनु राशि है। यहाँ पे बहुत सारे वांस हैं, और वांस हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एरीज, लियो और सैजिटेरियस की। मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि अगेन हमें दिखी है।
यहाँ पे बहुत सारे टाइम एंड अगेन हमें पेंटिकल्स दिखे हैं, तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है, मतलब कि यहाँ पे कन्या राशि है, टॉरस इज वृषभ राशि, राइट, और कैप्रिकॉन इज मकर राशि। और क्या है यहाँ पे, ओके लेट मी जस्ट चेक। ओके, यहाँ पे कप्स भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी है, हो सकता है आपके पर्सन भी कैंसर हो। फिर यहाँ पे पाइसिस दिख रहे हैं मीन राशि और स्कॉर्पियो दिख रहे हैं वृश्चिक राशि। ओके, अब अल्फ़ाबेट्स लेते हैं कैंसेरियंस। आपको अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है कि कैंसेरियंस नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, पर आई एम जस्ट सेइंग इट, यू नो। यहाँ पे फिर से साइन आया है एरीज का, ये है मेष राशि। लियो का, आपके पर्सन लियो भी हो सकते हैं, मतलब कि तो एरीज लियो हमें पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखे थे, राइट। सिंह राशि, पाइसिस हैं यहाँ पे, मीन राशि फिर से आए हैं। एंड द लेटर्स वी हैव, हो सकता है जिन्हें पता नहीं हो कि हाउ अल्फ़ाबेट्स वर्क्स, तो हो सकता है कि आपको आपके पर्सन का नाम मिल जाए या उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए या फिर आपका नाम मिल जाए। इन दैट केस ये फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपकी थी। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं भी मिलते हैं और आपने यहाँ तक रीडिंग से रिलेट किया है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, रीडिंग फिर भी आपकी ही रहेगी। ये सिर्फ एक फर्दर कन्फर्मेशन होता है उन लोगों के लिए जो थोड़े से डाउट में रहते हैं। सो वी हैव लेटर आई एंड आर एंड यू एंड आर एंड एन एंड सी एंड ई एंड टी, T, O, P, N, S, I, S, T, I, O एंड आई अगेन। तो ये सारे लेटर्स हैं कैंसेरियंस, ठीक है। सो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।